आज आपको बताऊंगा कि हमें सर्दियों में किस तरह का खान पान अपनाना चाहिए। दोस्तों, दिन की शुरुआत निश्चित ही एक गिलास गर्म पानी के साथ होनी चाहिए। ये पानी हम सिप सिप करके पिएंगे एंड इसके बाद फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे हम बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर इत्यादि को यदि चबा चबा के खाते हैं तो ये सुबह के समय हमारे लिए बहुत नरिशिंग होते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ताकत देते हैं। नाश्ते में हम अपनी पसंद की कोई भी सुपाच्य हल्की चीज़ का सेवन कर सकते हैं। इसमें दलिया भी हो सकता है, पोहा भी हो सकता है, ओट्स भी हो सकते हैं, या इस तरह का कॉर्नफ्लेक्स, वट एवर यू लाइक। लेकिन ध्यान रहे, मात्रा बहुत ही सीमित होनी चाहिए, बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह के नाश्ते से अलग फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, सर्दियों में सुबह यानी प्रातःकाल फ्रूट्स सेवन जो है वो सबसे अच्छा समय है, क्योंकि सनसेट के बाद कभी भी आपको सैलेड या फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है। तो आप यदि फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो सुबह का समय बहुत अच्छा समय है। उसके बाद दोपहर में आप ताज़ा बना खाना खाइए। उसमें आप रोटी, चावल, सब्जी, दाल सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना। ये वो समय है जब आपकी अग्नि, आपकी डाइजेस्टिव पावर, आपकी मेटाबॉलिक पावर बहुत अच्छी होती है। यदि इस समय आपने संयमित खाना खाया, अल्प मात्रा में खाना खाया, यानी कि लिमिटेड इनटेक रखा, तो आपकी ये फायर आपकी पूरी बॉडी में फैले टॉक्सिन्स को किल कर देगी, कंज्यूम कर देगी, यानी कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में हम लोग अपनी मेटाबॉलिक पावर को बिल्कुल सकारात्मक यूज नहीं करते हैं। हम खाना इतना अधिक खा लेते हैं कि अपनी बॉडी में गए टॉक्सिन्स के लिए इस फायर को हम स्पेयर नहीं करते, खाली नहीं छोड़ते। हम अक्सर भरी गरिष्ठ आहार जैसे उड़द की दाल, राजमा, चने, साग, मैदे की चीज़ें इस सीजन में बहुत अधिक खा रहे होते हैं। दोस्तों, ये सब गरिष्ठ आहार है। कोशिश करें कि स्वाद के लिए खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं। और एक बात मैं और स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि सर्दियों में आर्थराइटिस पेशेंट, यानी जिनको किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, या बॉडी एक की समस्या है, या शरीर में ठंडी अधिक लगती है, तो वो साबुत दालें जैसे उड़द, राजमा, चने, लोबिया, इनको आप त्यागें। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जी इस सीजन में आती तो ज़रूर है, लेकिन ध्यान रहे यही सबसे अधिक वातवर्धक होती है, यानी कि गैस बनाने वाली होती है। तो यदि आप इंडाइजेशन के पेशेंट हैं तो आप साग को अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप आर्थराइटिस यानी ज्वाइंट पेन के पेशेंट हैं तो भी आप साग को अवॉइड कर सकते हैं। व्हेन आई से साग, मेरा मतलब है पालक, सरसों, मेथी एंड बथुआ। कोशिश करें कि शाम के समय कोई भी ठंडी चीज़ ना लें। आप गरम सूप्स का सेवन करें, गरम दाल, गरम सब्जी, ताज़ी बनी रोटी का सेवन करें। रात्रि में चावल को अवॉइड करें। रात में कभी भी भूल करके दही का सेवन ना करें, छाछ का सेवन ना करें। आप दही छाछ भी प्रातःकाल तो ले सकते हैं, लेकिन शाम को यदि आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत घातक है। ये हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, ये शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, ये ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, ये आर्थराइटिस पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो शाम के समय कोशिश करें कि गर्म चीज़ों का ही सेवन करें। और हाँ, अगर दिन का अंत हल्दी वाले दूध और साथ में त्रिकटु चूर्ण यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली के चूर्ण के साथ हो, तो इस मौसम में जो घर घर में सर्दी, जुकाम, बॉडी एक्स यानी कि पेन्स जो देखे जाते हैं, एस्थमा के अटैक्स जो देखे जाते हैं, उनसे भी आपका बचाव हो जाएगा। तो ध्यान रखें, सर्दियां हमारी बहुत अच्छी सर्दियां होती हैं, खाने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन आपका अनुशासन, आपकी शालीनता इन सर्दियों को आपके लिए सुखद बनाएंगी। अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्हीं सर्दियों में आप बीमार रहेंगे और आप परेशान रहेंगे।